हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजबीर कंडारी एक बार फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास काफ़ी सारा काम है, तो उस काम की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूं। जबकि मैंने 3 या 4 दिन पहले ही एक वीडियो देखा था जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के लिए काफ़ी गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। कोई डॉक्टर नवनीत कालरा हैं जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो विश्वरूप राय चौधरी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए हिजड़ा, उनके लिए चूतिया, उनके लिए काफ़ी भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। सुन के बुरा लगा, परंतु थोड़ा दया भी आई मुझे उन पे। और हाँ, मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि हम किसी भी डॉक्टर को गलत नहीं बोलना चाहिए हमें। कारण क्या है, डॉक्टर जो है उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, 100 में से 2 ऐसे होते हैं जो चोर हैं, उचक्के हैं, जिनका मन ही पहले से गलत है कि हमें ऐसा करना है, हमें लूटना है किसी को। अदरवाइज जो 100 में से 98 लोग हैं, उन्होंने तो पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टर बने हैं। उनकी गलती नहीं है उसमें कि वो डॉक्टर हैं। गलती है हमारे शासन की, हमारे सरकार की, जिसने कि आयुर्वेद को पनपने का मौका नहीं दिया। अदरवाइज ये लोग एलोपैथी की जगह जो है आयुर्वेद के डॉक्टर बन जाते। परंतु जिस तरीके से जो है एलोपैथी इतने अच्छे से पनप गई है, तो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारे जितने भी पुराने, इवन हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जिन्होंने दवाइयाँ कभी देखी भी नहीं होंगी, उनको भी दवाइयों पे बहुत भरोसा है। उन्हें लगता है कि दवाइयों से ज़िंदा हो सकते हैं, बिना दवाई के हम रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टरों का हमें थोड़ा सा आदर करना पड़ेगा। चाहे उन्होंने पैसा दे के वो डॉक्टर बने हैं, अपनी मेहनत से बने हैं वो डॉक्टर, ठीक है। परंतु समस्या यहाँ पे है कि जो डॉक्टर अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, वो भगवान नहीं है, फिर वो हैवान है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा कौन देता है? डॉक्टर को भगवान का दर्जा हम लोग खुद देते हैं। हम लोग जो मरीज हैं, अगर डॉक्टर ने उनकी अच्छे से सेवा करी, ऑब्वियसली सेवा के बदले उनको पैसा मिल रहा है। कोई कोई डॉक्टर तो ऐसे भी है जो फ्री में इलाज भी करते होंगे, ऐसे हैं जरूर। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी डॉक्टर की कोई गलती नहीं है कि वो डॉक्टर है। हाँ, उन लोगों को पढ़े लिखे तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कोई चीज़ है, सिर्फ एलोपैथी ही सब कुछ नहीं है। तो जब मैंने डॉक्टर नवनीत कालरा जी का वीडियो देखा तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ मैं। उनका कहना है कि जो ये फॉलोअर हैं, उनकी वीडियोस डाल रहे हैं अपने पैसा कमाने के लिए। हर कोई ऐसा नहीं है, पहली बात। अब वो जो उनके वीडियोस डाल रहे हैं, हो सकता है उनके फॉलोअर हों भी नहीं। मैं उनका फॉलोअर हूँ, मेरा उन पे पूरा विश्वास है। मेरे हिसाब से डॉक्टर से ज़्यादा वो भगवान भी है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ। मेरे पास पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं और अच्छी जीवन जी रहा हूँ। मैं अभी तक मेरे जीवन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी बातों का जवाब देने के लिए जब मुझे यूट्यूब पे आना पड़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक यूट्यूबर बनना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे एक टीम अपॉइंट करनी पड़ेगी और हम भी अब वीडियोस बनाएंगे। कारण क्या है, उन्होंने 3 सवाल पूछे थे। उन 3 सवालों के जवाब मैं उनको एक डंके की चोट पे मैं उनको जवाब देता हूँ। उनका पहला क्वेश्चन था कि अगर कल की डेट में आपके बच्चे को एमबीबीएस में सीट मिल जाती है तो क्या आप अपने बच्चे को एमबीबीएस नहीं करवाओगे? स्ट्रेट अवे नहीं। जब एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद आप यूट्यूबर बने हो, तो मैं अपने लड़के को यूट्यूबर बना लूंगा। है ना इंटरेस्टिंग? उसको मैं अपना काम सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टरी कोई गलत पेशा है, मैं उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर बना लूंगा, उसको नेचुरोपैथिस्ट बना दूंगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने लालच करा है डॉक्टर बनने के लिए, तो हर कोई करता होगा। करते होंगे जो, वो अलग होंगे, वो मैं नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि अगर आपके माँ बाप को अचानक से हार्ट अटैक हो जाए तो क्या आप उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे? ऑब्वियसली लेके जाएंगे, क्योंकि माँ बाप हैं। अगर वो बोलेंगे हॉस्पिटल लेके जाओ मुझे, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप अपना इस तरीके से नारियल पानी पियो, आप इस तरीके से फ्रूट्स खाओ। उनकी अपनी लाइफ है, लेट देम लिव देयर लाइफ। जैसे वो जीना चाहते हो जिए, उनकी इच्छा है। जैसे मरना चाहते हो मरे। हम बताते हैं उन्हें, अगर वो हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। नहीं पड़ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। अगर मुझे हार्ट अटैक होता है, पहले तो ये बात आपने पहले ही क्लियर कर ली थी कि हार्ट अटैक होगा क्यों। अगर हमारा जो है खान पान अच्छा है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, तो होगा क्यों। हाँ, एक चांस की है, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसमें हम भी रह रहे हैं, उसमें खान पान आजकल जो है कंटामिनेटेड है, मिलावटी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। दूसरा क्या है, हवा अच्छी नहीं है। इन एनी केस अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता है तो मैं अपने पास एक होम्योपैथी की दवा है जिसका नाम है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 है।
10 रुपए की एक बोतल आती है, मैं अपने पास रखूंगा। राजीव दीक्षित जी ने बड़े क्लियर शब्दों में इस चीज के लिए बोला हुआ है, और एक मान्यता प्राप्त दवाई है जिसका एक बूंद मैं लूंगा मुझे आराम मिलेगा, 5 मिनट बाद फिर मैं एक बूंद दूंगा मुझे और आराम मिलेगा, और फिर अगले 5 मिनट बाद फिर मैं एक बूंद दूंगा, 3 बूंद लेने हैं, आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा। दूसरा, डॉक्टर साहब आपको एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। एक नोबल विनिंग साइंस है जिसमें ये बताया गया है उन वैज्ञानिक के द्वारा कि एक नेचुरल बाईपास होता है, क्या आप इस चीज को मानते हैं? होता है नहीं होता है? अगर होता है तो नेचुरल बाईपास हो जाएगा, मरना होगा तो मरेंगे ना। अब जब मरना ही होगा तो अभी आज ही जो है इरफान खान जी मर गए, क्या उनके पास पैसों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी? क्यों मरे हो? जिसको मरना होगा वो मरेगा। अगर मुझे मरना ही होगा हार्ट अटैक से तो मैं मरूंगा, पर मैं ऑपरेट करने के लिए क्यों जाऊंगा? इंसान का शरीर एक ऐसी मशीन है जो पैक्ड होके मैन्युफैक्चर्ड होके आती है भगवान के द्वारा। मुझे ये चीज थोड़ा बुरी लगती है, हर चीज में ऑपरेशन क्यों? हार्ट की जब नेचुरल बाईपास भी होती है, और नेचुरल बाईपास के लिए थोड़ा उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, और डॉक्टर साहब को क्वेश्चन भी है, कोलेटरल आर्टरीज होती हैं क्या हमारी बॉडी में? अगर होती है तो उनका काम क्या है? इसका जवाब अगर डॉक्टर नवनीत कालरा जी दे देते हैं, मैं तो फॉलो करता ही उनको, मैं देखता हूँ कि क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, अच्छा है ना। तो हमारी बॉडी में जो कोलेटरल आर्टरीज होती हैं उनका काम ही वही है कि अगर कोई दूसरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट में तुरंत जो हमारा शरीर जो है उन आर्टरीज को खोल लेता है। और हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हार्ट पे कोलेटरल आर्टरीज होती हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जहां जहां आर्टरीज होती हैं उसके अगल बगल जो है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कोलेटरल आर्टरीज होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, रही बात आपने बोला कि अगर आपको कोरोना हो जाता है, नोवल कोरोना अगर आपको हो जाता है तो आप हॉस्पिटल जाओगे या घर पे रहोगे? यहाँ पे मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मेरी मर्जी चलेगी तो मैं घर पे ही रहूंगा, अच्छे से क्वारंटाइन करूंगा, खुद को अपना ध्यान रखूंगा, मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊंगा मरने के लिए? परंतु यहाँ पे मेरा राजधर्म है कि जो सरकार बोल रही भैया वही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चाहूं भी घर पे रहना तो अगर नहीं चाहते हैं वो मुझे उठा के ले जाएं तो मैं लड़ाई थोड़ी करूंगा, मुझे मत ले जाओ उठा के, क्योंकि मैं सरकार से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं अपने राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। अगर राजा बोलेगा मारो तो कोई बात नहीं, मरना पड़ेगा। पहले भी तो हजारों के लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में सैनिक होते थे, लड़ते थे बेमतलब, कभी किसी रानी के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में लड़ जाते थे। उनका दिमाग भी काम करता था कि यार ये तो गलत लड़ाई है, फिर भी वो लड़ते थे क्योंकि राजा ने बोला है। उसी तरीके से मैं जरूर जाऊंगा अगर मुझे डॉक्टर उठा के ले जाएंगे, और अगर सपोज उन्होंने बोल दिया कि आप क्या चाहते हैं तो मैं घर पे रहूंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। मिल गया आपको 3 सवालों का जवाब। एक और चीज आपको बताता हूँ, उन्होंने एक सवाल पूछा था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से, और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी उनको टूल देंगे और उनकी बातों का जवाब देंगे, नहीं देंगे वो, मैं देता हूँ उनका एक जवाब। उन्होंने पूछा क्या कोरोना है? हाँ जी कोरोना है भाई, झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे लोग, अब नहीं भी होगा तो हमें क्या पता। लेकिन WHO को क्यों लताड़ रहा है यहाँ से अमेरिका? WHO को फ्रांस में 2010 में क्यों बोला था कि ये तो बेवकूफ है, फ्रॉड है? आप लोग भी तो वही बोल रहे हैं, यहाँ की मीडिया भी तो बोल रहे हैं कि WHO घुमा रहा है चीजों को। भाई साहब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिर्फ बीमारियों से बचाती है, वायरसेस से बचाती है, बैक्टीरिया से बचाती है, वो भी जो नेचुरल हो, अननेचुरल से नहीं, मैन मेड से नहीं। अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को क्या पता कि आपने कोरोना वायरस जो है ये लैब में बनाया है या ये नेचुरल है? अगर नेचुरल होगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी, लेकिन अगर ये अननेचुरल है, लैब में बनाया गया है, कैसे लड़ेगी हमारी बॉडी? कल को आप ये बोल देंगे कि भाई आपकी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है, हम आपके ऊपर एक बम फोड़ देंगे। अगर आप बच गए तो यानी कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी अच्छे हैं, नहीं बचे तो वो गलत है। आपके क्वेश्चन गलत हैं। आपने एक और क्वेश्चन करा था, क्या मोदी जी गलत हैं? मोदी जी क्यों गलत होंगे? वो तो राजा हैं, वो कोई साइंटिस्ट थोड़ी हैं, वो कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। उनको तो जो लोग जैसा बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने देश के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपनी प्रजा के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप गलत लाइन पे हैं, बहुत ही गलत लाइन पे हैं। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही डॉक्टर हैं जो यूट्यूबर्स हैं, और वो आप जैसे डॉक्टर हैं जिनकी पता नहीं क्यों जल रही है। क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपको किसी ने गाली दी? जो आपको गाली दे रहा है वो गलत है, लेकिन जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हो ना, किसी भी हिसाब से नहीं लगता आप डॉक्टर हैं। कौन डॉक्टर बोलता है हिजड़ा? हिजड़ा तो मुझे लग रहा है आप होंगे। ये कोई बोलने की बात है क्या? आपके बच्चे भी वो वीडियोस देखते होंगे, वो आप अपना रोना क्यों रो रहे हैं? मैं इतनी मेहनत से कराई, सभी मेहनत करते हैं, मतलब क्या डॉक्टर बनने में मेहनत लगती है और चीजों में क्या मेहनत नहीं लगती है? जो घर में एक किसान है वो मेहनत नहीं करता है? भाई साहब आप सिर्फ डॉक्टरी करें। डॉक्टरों के लिए आज भी हमारे दिल में बहुत जगह है, बहुत इज्जत है, भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टरों को, हम भी देते हैं। किसने बोला कि सारे डॉक्टर बिके हुए हैं? वो डॉक्टर बिके हुए हैं जो जबरदस्ती करते हैं इलाज। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं
जो बोलते हैं कि नहीं यार आप ऐसा है कि नेचुरोपैथी से अपना इलाज करवा लो, आप आयुर्वेद में चले जाओ। हाँ, आपको एक और जवाब दे देता हूँ मैं यहाँ पे। आपका कहना है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी और एलोपैथी, इनमें क्या सिर्फ आयुर्वेद ही अच्छा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आज की डेट में तो अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी बहुत अच्छा है। पता किस चीज़ में? सिर्फ एक्सीडेंट के केस में, जहाँ पे टूट फूट हो जाए। क्योंकि एलोपैथी में सिखाया ये है कि तोड़ो फोड़ो काटो और सिलो, उसमें बहुत अच्छा है एलोपैथी। क्योंकि जब इंसान को कुदरत ने बनाया था तब उसने सोचा नहीं था वो जहाज में उड़ के जाएगा, इतनी स्पीड से बस में जाएगा, इतनी स्पीड से बाइक में जाएगा, अपनी कार इतनी दौड़ाएगा, पता ही नहीं था। अब कार में बैठा हुआ है तो हवा में दौड़ाया जा रहा, फोड़ दिया उसने तो शरीर तो टूट जाएगा, छड़ भंगुरे टूट गया। टूटी हुई चीज को जोड़ने का काम एलोपैथी बहुत अच्छा करती है, इसके लिए हैट्स ऑफ सर। परंतु एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत अच्छा ये प्रोपेगेंडा है मेडिकल साइंस का, जिसमें दवाइयां बनती हैं, वो पहले बीमारियां बेचते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई हैं। वो बोलेंगे भैया ये पैकेट वाली चीज़ ले लो, ये आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर ले लो, ये एंजाइम्स ले लो, ये विटामिन ले लो। गलत है वो। जब खाएंगे ही गलत चीज तो उसके बाद बीमारी तो होगी ही होगी। तो 3 सवाल आपने पूछे थे, तीनों सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप इन जवाबों को पचा पाओगे, क्योंकि आपने अपना कमेंटिंग जो है ऑफ करा हुआ था। मुझे लगता है आपको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कमेंटिंग वही ऑफ करता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्योंकि गाली पड़ी, गलत शब्द पड़े, अब गाली देना आसान है ना, लेकिन गाली अगर आपको पड़ेगी वहां कमेंट्स में तो आप सह नहीं पाओगे, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा करा। मेरा कमेंट बॉक्स खुला है और दबा के गाली दो भाई साहब, जितना आते दो। आई एंजॉय दीज थिंग्स। क्यों? अगर मेरी वीडियो किसी का फ्रस्ट्रेशन निकालने का कारण बन रही है तो आई एम डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक और डिसलाइक अपने बुद्धि विवेक से करो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज करने की क्या जरूरत है? मुझे कौन से इससे पैसे कमाने, मुझे फेमस भी नहीं होना इससे, है ना? थैंक यू सो मच।